And some breaking news now coming in this hour at around 11 o'clock on 11 p.m. on the 8th of May 2025. BSF foiled a major infiltration bid at the international boundary in Samba district, Jammu and Kashmir. Ajay Dandiyal is joining us for more on this story. Ajay, the BSF has foiled a major infiltration bid reportedly at around 11 p.m. last night in Samba district of Jammu and Kashmir. Give us more details. Ajay, can you hear me? Okay, I think we're having some connection issues there with Ajay's connection, but these are, of course, the big developments coming in from Samba district of Jammu and Kashmir. A big infiltration bid was made last night at 11 p.m. This has been foiled by the Border Security Force. Deepak Vishwakarma is joining us for more details on this story. Deepak, take us through what really transpired in Samba last night. देखिए, सांबा में 12 से 13 फिदायीन इस तरीके के हमले करने की कोशिश में कुछ पाकिस्तानी सेना की मदद से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसको जो बीएसएफ के जवान है उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, उनको मार गिराया और इसकी जानकारी खुद बीएसएफ ने अपने ट्विटर हैंडल पे दी है। तो समझा जा सकता है, लेकिन संख्या बल है जो उसकी जानकारी नहीं निकल के आ रही। सोर्सेज से ये जानकारी निकल के आई है कि 10 से 12 ऐसे लोग थे जिनको मार गिराया गया है, जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर से क्रॉस कर रहे थे, जिनको पाकिस्तानी जो सेना है उनके द्वारा भेजा जा रहा था यहां पर रणनीति रचने के लिए, यहां पर नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन बीएसएफ के जवानों ने इनको मार गिराया है। इसकी जो सूचना देर रात बीएसएफ ने दी और इसकी जो संख्या है वो 10 से 12 बताई जा रही है। हालांकि संख्या क्लियर बीएसएफ ने भी नहीं की है कि कितने लोग मार गिराए, लेकिन जो सोर्सेज से जानकारी निकल के आई है उसमें 12 के आसपास ऐसे आतंकी हैं ये जो फिदायीन थे, जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिनको मार गिराया गया है। क्योंकि जिस तरीके से 7:30 बजे के आसपास ब्लैकआउट होता है, सायरन बजता है और जम्मू और जम्मू के आसपास के इलाके हैं, चाहे वो सतवारी हो, चाहे वो सांबा हो, चाहे उधमपुर हो, चाहे दूसरे इलाके हों, इन सब में जिस तरीके से ब्लैकआउट हुआ और ब्लैकआउट के होने के बाद आसमान में नारंगी रंग के जिस तरीके से ड्रोन नजर आने लगे, जिनको हमारी वायुसेना ने जो डिफेंस सिस्टम है उसने मार गिराया। और उसके बाद जिस तरीके की चीजें डेवलप हुई हैं, फिर यहां से लेकर राजौरी से लेकर पुंछ तक पूरा ब्लैकआउट था। उसके बाद जो लगातार जानकारी निकल के आई ब्लैकआउट होने के बाद, देर रात जैसे जैसे समय बीतता गया, चाहे पुंछ की बात की जाए, चाहे राजौरी की बात की जाए, चाहे सांबा की बात की जाए, यहां से बॉम्बिंग शुरू हो गई। और उसके साथ साथ एक पैटर्न में पहले हैवी बॉम्बिंग होती, फिर नॉर्मल बॉम्बिंग और उसके बाद गोलियों की आवाजें आने लग जाती। अभी भी जो जानकारी निकल के आ रही है कि पुंछ का जो एलओसी का इलाका है, जो उनके गांव है, चाहे जंगड़ की बात की जाए, चाहे देवघर की बात की जाए, चाहे किन्नी घरारी की बात की जाए, इन सब जगहों पर काफी ग्रामीणों को नुकसान हुआ है। हालांकि एवेक्यूएट करके उनको चाहे सेफ हाउस हो, चाहे बंकर हो, और कुछ जगह को खाली करा लिया गया। लेकिन वे लोग जो जमीन छोड़ना नहीं चाहते, जो उनको सेफ हाउस में भेजा गया। लेकिन जानकारी ये निकल के आ रही है, कुछ तस्वीरें भी वहां से आई है कि वहां खेतों को नुकसान हुआ है, कुछ मवेशियों को नुकसान हुआ है पुंछ इलाके में, और तो आज कुछ घर में भी नुकसान देखने को मिला है। और अभी भी जो जानकारी आ रही है कि जो एलओसी के इलाके हैं पुंछ के, वो वहां पर लगातार बॉम्बिंग जारी है। मोर्टार दागे जा रहे हैं, शेल दागे जा रहे हैं और उसके बाद गोलियां दागी जा रही हैं। एक पैटर्न है जिसको रोटेट करते हुए इस तरीके से ये पूरा पैटर्न चल रहा है सर्कल में, कि पहले हैवी बॉम्बिंग हो रही है, उसके बाद थोड़ी लाइट बॉम्बिंग होती है, उसके बाद गोलियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। वहां के जो लोकलाइट हैं उनसे बात की गई, वहां से जो इन्फो मिला उससे ये जानकारी निकल के आई कि उस पूरे इलाके में जो एलओसी का इलाका है वहां रात भर टेंशन रहा है। अभी भी स्थिति यही है कि रुक रुक के बॉम्बिंग हो रही है, रुक रुक के फायरिंग हो रही है, क्योंकि जो इलाका है पुंछ का वो इलाका 3 तरफ से पाक से घिरा हुआ, और जो उसका एयर का एरिया है वो बहुत ज्यादा नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। इस वजह से इतनी एक्सेसिबिलिटी नजर आती है। और वहां पर जो हिंदुस्तानी गांव है, चाहे वो गेदवार का इलाका हो, चाहे वो किरनी घाटी का इलाका हो, चाहे काली खट्टी का इलाका हो, इन सब जगह पर पूरी रात बॉम्बिंग होती रही, पूरी रात फायरिंग होती गई। अभी भी जो जानकारी निकल के आई है, वहां पर बॉम्बिंग भी हो रही है, फायरिंग भी हो रही है। और सुबह
4:30 से 5 बजे तक जो राजौरी का इलाका है, केरी जो सबसे सेंसिटिव यहाँ माना जाता है, जो एलओसी का इलाका है, वहाँ पर भी जानकारी ये निकल के आई कि सुबह 4:30 बजे के आसपास तक फायरिंग होती रही, इक्का-दुक्का बॉम्बिंग होती रही और इससे ये समझा जा सकता है कि जो पूरी बेल्ट है, यहाँ से लेकर जम्मू तक। आप कौन से शुरू करेंगे? दीपक